Good morning, Radharani. Good morning, Shantanu. Good morning, Shubham. Good morning, everyone. Good morning, Nitya. Good morning, Ishwari. Good morning, Chirag. Good morning, Shantanu. Good morning, Parth. Yes, Parth. Good morning, Pratmesh. ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर टू बी वर्ब है। ये वो वर्ब है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो आज हम जो कर रहे हैं इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, क्योंकि आपको टेस्ट में मैंने नित्या एज विजिबल मतलब इज इट विजिबल? यस, ओके। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था लास्ट कुछ सेशंस में हमने टू बी वर्ब कंप्लीट की और टू हैव वर्ब कंप्लीट की, राइट। और आपके टेस्ट में मैंने टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब दी रखी है टेस्ट में आपको, इंक्लूडिंग सम चैप्टर्स आर आल्सो देयर। तो टू बी वर्ब का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टू बी वर्ब में हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में होती है इज एम आर। इज एम आर के दो यूज होते हैं। जैसे इज का हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी नेम के साथ यूज करते हैं। एम हम आई के साथ यूज करते हैं। आर हम यू वी दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। हमने इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में देखा था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर में और प्लूरल में। राधा रानी, टू यू I'm not even audible and nothing is visible. What about other students? Am I audible to other students? Am I audible? I think Radharani, there may be some. Okay. I think Radharani, there may be some network issue at your area. It may be clear after a few minutes. Okay. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हमने देखा था। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं ही शी इट और प्लूरल में दे होते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था वर्ब के साथ, ही इज स्पीकिंग, ही इज अ बॉय। अब इसमें ही इज बिजी, इसमें हमने दोनों चीज देखी थी। ही इज स्पीकिंग मींस हमने देखा था, ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ही के साथ आप जब इज यूज कर रहे हो, मेन वर्ब को यूज कर रहे हो, और ही इज अ बॉय में इज मेन वर्ब है। जैसे ही इज स्पीकिंग के फंक्शंस देखे थे हमने, तो इज यहाँ पर जो है ही इज स्पीकिंग में इज हेल्पिंग वर्ब है, ओके, क्योंकि स्पीकिंग मेन वर्ब है। लेकिन ही इज अ बॉय में इज क्या है, ऑलरेडी इज ही मेन वर्ब है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस हमने इसके साथ देखे थे, ही शी इट, चाहे किसी का नेम हो। फिर हमने उसके बाद एम देखा था, तो आई एम अ गर्ल और आई एम टीचिंग। अब इसमें भी एम अ गर्ल जो है, आई एम अ गर्ल में एम मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, उसका फंक्शन मेन वर्ब है। और आई एम टीचिंग में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह यू आर स्टूडेंट में आर मेन वर्ब है और यू आर वर्किंग में आर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने वॉज वर्ड देखा था। वॉज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, आई ही शी या इट के साथ ही। वर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं या फिर यू दे वी के साथ। तो सेम फंक्शन वॉज का भी, जैसे आई वॉज डूइंग माई वर्क, इसमें क्या है, वॉज डूइंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। और सपोज करो आई वॉज अ टीचर, तो इसमें वॉज क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इसी तरह यू वर टॉकिंग, तो इसमें वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सपोज करो सेंटेंसेस यू वर स्टूडेंट्स, तो इसमें वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। उसके बाद हमने विल बी शैल भी देखा था फ्यूचर में। तो विल बी जो है हम ज्यादातर आई, सॉरी, विल बी हम सभी के साथ यूज करते हैं। शैल हम आई और वी के साथ प्रेफर करते हैं यूज करना, ओके। उसी तरह से आई विल बी राइटिंग एन ऐसे, इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब है। आई विल बी अ टीचर, तो विल बी क्या हो गया, इसमें मेन वर्ब हो गया। उसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं,
ओके, ही इज अ स्टूडेंट, राम इज अ बॉय, राम इज अ स्टूडेंट, ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस देखी थी, नेगेटिव में हम नॉट ऐड करते हैं, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, और फ्यूचर में विल नॉट बी यूज करते हैं, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इंट्रोगेटिव में हमने देखा था जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, तो ही इज राइटिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज ही राइटिंग। एम आई एम स्पीकिंग का एम आई स्पीकिंग, यू आर किकिंग का आर यू किकिंग। उसके बाद हमने पास्ट टेंस देखा था वॉज वर्ब में, तो आई वॉज डांसिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉज आई डांसिंग। फ्यूचर में ही विल बी राइटिंग का हो जाएगा, विल ही बी राइटिंग। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पहले प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर रखा है। उसके बाद एज आई टोल्ड यू वर्ब की जो फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट में मेन वर्ब, जैसे आई एम अ टीचर, इसमें एम क्या है, मेन वर्ब है। ही इज अ बॉय में इज मेन वर्ब है, और सेकंड फंक्शन उसका हेल्पिंग वर्ब की तरह है, ही इज राइटिंग, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब क्या है, राइटिंग है। उसके बाद हमने टू हैव वर्ब डिस्कस किया है। हैव के थ्री फॉर्म्स होते हैं, हैज, हैव और हैड, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। प्रेजेंट में हैज, हैव होता है, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अच्छा, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी सेम इशू है क्या? नो, तो प्रद्युम्न मे बी देयर सम नेटवर्क इशू, you may be able to hear it after a few minutes or so. But same thing with you also because many students are able to hear me properly. तो हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स यू मे बी एबल टू। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। स्टिल आई विल स्पीक स्लोली, ठीक है, मैं धीरे बोलती हूँ और थोड़ा सा और जोर से बोलती हूँ, ठीक है। तो हमने टू हैव वर्ब डिस्कस किया है, उसमें प्रेजेंट में हमने हैज और हैव देखा था। ओके, हैज हम कब यूज करते हैं, हैज हम ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं हम, और हैव हम यूज करते हैं आई के साथ, यू, दे, वी या किसी प्लूरल नाउन के साथ। उसके बाद पास्ट टेंस में हैव का जो फॉर्म होता है वो हैड होता है, और हैड के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज करें, कुछ भी नाउन हो, दैट इज सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, वी हो, हम सभी के साथ हैड यूज करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। जैसे आई हैड किक्ड द बॉल, ही हैड गो टू मुंबई। ओके, देन कम्स फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव यूज करते हैं हम, और एज आई टोल्ड यू शैल हम आई और वी के साथ प्रिफर करते हैं, अदरवाइज विल जो है वो हम सभी के साथ यूज करते हैं। तो आई विल हैव गोन टू पुणे, दे विल हैव बेक्ड अ केक, लाइक दिस द सेंटेंसेस वर डिस्कस्ड। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस टेंस देखा था, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में हमें ये पता है कि आईएनजी यूज करते हैं हम, ओके, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी यूज कर रहे हैं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या बताया था आपको कि हम इसमें बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो इसमें हैज हैव के साथ हम बीन ऐड करते हैं, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर सकते हैं। तो आई हैव बीन वॉचिंग या वी हैव बीन प्लेइंग, राम हैज बीन रीडिंग। और इसमें सिंस और फॉर को यूज किया जाता है। सिंस मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता है कब से हो रहा है, और कुछ भी वर्क हो रहा है वो कब से हो रहा है। और फॉर आप यूज करते हैं जब आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलर कौन सा टाइम है, आवर्स आपको पता है, डेज आपको पता है, लेकिन कौन से आवर्स है वो नहीं पता, उस टाइम हम फॉर यूज करते हैं। फिर विल हैव, शैल हैव, बीन, अगेन वही कंटिन्यूअस फॉर्म है इसका। तो ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। उसके बाद इसके जो फंक्शन थे, इसके फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन था पोजीशन, दैट मीन्स अगर कोई चीज किसी को बिलोंग करती है तो वो क्या बोलता है, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आई हैव अ बुक, वी हैव अ कार, ही हैज अ मोबाइल। किसी के पास कोई चीज होती है, कोई पजेस करता है उसको, दैट टाइम वी यूज दिस। इवन इसको आई हैव गॉट अ बुक भी इस पैसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड फंक्शन था कुछ मेन वर्ब, कुछ एक्शन वर्ब्स को रिप्लेस करता है। प्रथमेश, वॉइस क्लियर नहीं है।
ठीक है, अगेन आई विल स्पीक स्लोली ओनली। तो सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड जो है वो उसमें एक्शन वर्ब्स को रिप्लेस करता है, जैसे ईट, ड्रिंक, टेक, स्टेप की। फॉर एग्जांपल, आई हैव माय लंच एट 1 PM, तो आई टेक माय लंच एट 1 PM। इसकी जगह क्या हो जाता है, आई हैव माय लंच एट 1 PM, ही हैड हिज डिनर, ही फिनिश्ड हिज डिनर, या फिर ही हैड हिज डिनर। तो फिनिश्ड की जगह हमने क्या यूज किया, हैड यूज किया। ही विल टेक हिज डिनर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ही विल हैव हिज डिनर। तो हमने कुछ ऐसी वर्ब्स को रिप्लेस कर दिया है हैव या हैज से या हैड से। इसके बाद थर्ड फंक्शन होता है इसका एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। शुभम, आपके वहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर है क्या बेटा? क्योंकि यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी लाउडली आई एम स्पीकिंग, एट द सेम टाइम आई एम स्पीकिंग वेरी स्लोली, और यहाँ पर ऐसा कोई नेटवर्क इशू अभी है नहीं। तो आप थोड़ा सा या तो ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पर मतलब जैसे विंडो के पास आप बैठ जाइए, जहाँ पर आपको आवाज थोड़ी क्लियर है। समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो बी द प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए हाँ, टू अदर स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। ठीक है, आई कंटिन्यू। तो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन जैसे आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क। हमारे पास कुछ कंपल्शंस होते हैं, कुछ मस्ट करने वाले काम होते हैं, जो होमवर्क करना ही है, रूम क्लीन करना ही है। ओके, ही हैज टू अटेंड द मीटिंग, उसको मीटिंग अटेंड करना ही है। उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। उस टाइम हम हैज हैव यूज करते हैं, और पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। फोर्थ हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब की तरह। फोर्थ जो उसका फंक्शन है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे अब तक हम देखते आए हैं। आई हैव कंप्लीटेड, ही हैज डन, शी हैड लेफ्ट। ओके, यू विल हैव ब्रॉट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब फंक्शन शो कर रहे हैं। फिर हमने अफर्मेटिव देखा था, जैसे आई हैव बेक्ड अ केक, शी हैज बॉट अ कार। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। फिर नेगेटिव, इसमें नॉट ऐड करते हैं, आई हैव नॉट किक्ड द बॉल, यू हैव नॉट अराइव्ड इन टाइम। तो हम हैव के साथ नॉट यूज करते हैं, या फिर हैज के साथ नॉट, जैसे ही हैज नॉट कुक्ड हिज मील, शी हैज नॉट रिटन द नॉवेल। उसके बाद पास्ट टेंस में हम हैड के साथ नॉट यूज करते हैं, आई हैड नॉट रिटन, शी हैड नॉट कम, ओके, ही हैड नॉट गोन। उसके बाद फ्यूचर टेंस में भी हम विल नॉट यूज करते हैं, बट विल नॉट हैव, जैसे I will not have typed a letter, they will not have booked a cab, we shall not have signed the agreement। तो will और have के बीच में हमको क्या लगाना होता है, not यूज करना होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट के पहले आती है। जैसे have I done this work, I have done this work की जगह क्या हो जाएगा, have I done this work, he has brought a, नहीं अदिति, आई एम टेकिंग रिवीजन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डन। इसके बाद हम टू डू वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव में क्योंकि ये रिवीजन इसलिए ले रही हूँ मैं, ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट में यही सेम चीज आने वाली है, दैट्स वाई। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये अटेंड नहीं किया था, तो अगर वो अभी ज्वाइन हुए तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। यस, ओके। तो इसका इंट्रोगेटिव जैसे ही हैज ब्रॉट का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैज ही ब्रॉट, शी हैज ईटन का इंट्रोगेटिव हैज शी ईटन। पास्ट टेंस में सेम चीज होती है, आई हैड गोन, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैड आई गोन, ही हैड डांस, तो हैड ही डांस। फिर फ्यूचर में आई विल हैव बेक्ड का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विल आई हैव बेक्ड। वी शैल हैव सम, तो शैल वी हैव सम। इतना हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू नोट डाउन टुडेज डेट, आज की डेट लिखेंगे आप लोग, और हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेडी, यस। अब ये जो थर्ड वर्ब है वो है हमारी टू वर्ब।
नेक्स्ट वर्ब है टू डू वर्ब। तो टू डू वर्ब में डू के सारे फॉर्म्स हम देखेंगे। मीन्स वी हैव टू राइट। हाँ, वेट स्टूडेंट, डू वन थिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन यू स्टार्ट राइटिंग। या फिर चलिए आप टू डू वर्ब को लिख लीजिए, एटलीस्ट टू डू वर्ब हेडिंग लिख लीजिए, फिर आप स्टॉप कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन यू राइट। रिटर्न, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या, प्रेजेंट टेंस में जो टू डू वर्ब है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है डू या फिर डज। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डू और डज, जैसे अभी तक हमने प्रेजेंट में अगर परफेक्ट देखते हैं तो हैज हैव किया है, ओके। तो जैसे हमने प्रेजेंट में परफेक्ट देखा था तो उस टाइम हैज हैव होता है, राइट। तो वो क्या होता है, हैज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं और हैव किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। उसी तरह डज और डू है। देखिए अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें ना, तो डू जो है, सॉरी डज जो है वो डू का प्लूरल है। और हमें ये भी पता है, अभी आप स्टूडेंट्स लिखना मत, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगी, आप लोग सिर्फ जो मैं कहूंगी वो लिखना, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ देखो और समझो। सपोज करो सेंटेंस है ही वर्क्स, ओके, ही वर्क्स। तो हमें ये चीज पता है, हमने टेंस पढ़ रखा है और हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप ही शी इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, राइट। और ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो अगर सपोज करो वर्ब की जगह मेरे को वर्ब यूज करनी है डू, तो डू की जगह मैं क्या यूज करूंगी, डू में आई विल ऐड एस और ई एस, मैं एस और ई एस ऐड कर दूंगी। तो हम जानते हैं जब कोई नाउन या कोई भी वर्ड, नॉट ओनली नाउन, कोई भी वर्ड अगर आपको प्लूरल बनाना है, कोई वर्ब या वर्ड कुछ भी है, उसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होता है, उसमें ई एस ऐड करना होता है। तो ही डज हिज वर्क, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डज आपको कब यूज करना है, डज आपको यूज करना है जब भी आप, देखिए हम स्टार्ट करते हैं डज से ही। डज आपको यूज करना है जब भी आप ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं उस टाइम पर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ही डज हिज वर्क और शी डज हर ड्यूटी, राम डज हिज वर्क अगेन, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि डज जो है, डू का मतलब क्या होता है, कुछ काम करना, ओके। तो डज और डू का मतलब ही होता है कुछ काम करना, ओके। तो अब डज कब यूज करना है आपको, ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। इट डज इट्स ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स आपको डज कब यूज करना है ये समझ में आया। पार्थ और शुभम, अभी आपको आवाज क्लियर है, पार्थ और शुभम, ओके ठीक है। तो अब आप लोग स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कीजिए, आपको हेडिंग डालनी है, टू डू वर्ब के बाद प्रेजेंट टेंस हेडिंग डालिए आप, और प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट टेंस के साथ में आप लिखिए डू और डज, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिए, श्याम डज हिज होमवर्क, करेक्ट ईश्वरी। Note down the examples, students. Jay does his lectures. Jay does. अदिति, बेटा आपका ये सेंटेंस करेक्ट है, जय डज,
लेकिन उसका लेक्चर्स कैसे करेगा जय? डन, ओके। राम डज हिज वर्क, करेक्ट आयुष, क्योंकि उसको कुछ काम करना होगा वो वाला, इसलिए। हाँ, ये करेक्ट है, डज हिज स्टडी। नाउ दिस इज करेक्ट अदिति। ठीक है, चलिए अभी हमने डज डिस्कस किया। शी डज हर प्रोजेक्ट, करेक्ट नित्या। अब हम डिस्कस करते हैं डू। शी डांसेस, राधा रानी, दैट इज करेक्ट, लेकिन अभी हम डज और डू यूज कर रहे हैं बेटा। टू फ्रेम सम एग्जांपल्स यूजिंग डू और डज। ओके, अब हम देखते हैं डू कब यूज करते हैं। डू हम यूज करते हैं आई के साथ, यू, वी, दे, शी डज, हाँ ही डज स्टडी, करेक्ट शर्वरी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ओके, तो डू हम यूज करते हैं आई वी यू, आई यू वी दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज करते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, आई डू माई वर्क, शी डज हर टीचिंग वर्क, करेक्ट राधा रानी। यू डू योर होमवर्क, ओके, वी डू आवर ड्यूटी, they do their, okay let's take this only, teaching work, okay। और प्लूरल नाउन में अगर आपको लिखना है, you do your work, करेक्ट शर्वरी, students do their reading work, they do their project, करेक्ट नित्या, I do my homework, करेक्ट शुभम। तो इस टाइप से आपको आई यू वी दे या किसी प्लूरल नाउन को यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। तो नाउ नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, दे डू देयर वर्क, करेक्ट आयुष, I do my classwork, correct Ishwari, I do my homework, correct Parth, we do our studies, correct Ishwari, I think all of you done. I do my studies, correct Sarang, I do my duty, correct Parth, miss one I am writing, okay। They do their homework, correct Chirag, they do their duty very properly, correct Radha Rani, okay। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। Aditi, is it done now? And even other students also, is it done? Have you completed? Done, okay। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस देखा, राइट। अब हम पास्ट टेंस देखते हैं कि हम पास्ट टेंस में टू डू की कौन सी वर्ब को यूज करते हैं। तो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, डू का पास्ट टेंस होता है डिड। स्क्रीन इज नॉट लुकिंग, मे बी सम नेटवर्क इशू शर्वरी, इट मे बी विजिबल आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज आपके लिए बहुत, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, हम सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं सेंटेंस जैसे, तो हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, आई के साथ, इट्स ओके यश, नो प्रॉब्लम।
आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ, सबके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। उसी तरह डिड का भी सेम है। इसमें अगर आप ही यूज करते हैं तो ही डिड हिज वर्क, शी डिड हर वर्क और शी डिड हर होमवर्क। फिर इट डिड इट्स ड्यूटी, or if we are going towards I, then I did my project, she did her project, correct Nitya? I के बाद you we can use, you did your reading work, okay, we did our writing work, or they did their kitchen work, correct Ishwari? Kitchen work. I did my reading work, correct Shawari? तो ये देखिए दैट मीन्स डिड जो है हम सभी नाउन के साथ, सभी सब टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। वी डिड आवर प्रोजेक्ट, करेक्ट सारंग। आई डिड माय होमवर्क, करेक्ट प्रथमेश। आई डिड माय होमवर्क, करेक्ट चिराग। तो ये सब क्या है, आप इस टाइप से डिड को यूज कर सकते हैं और डिड के लिए भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सभी के साथ, दैट इज सब टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम डिड यूज कर सकते हैं। तो नोट डाउन द एग्जांपल स्टूडेंट्स। Noted. Okay. What about other students? Surely you can frame some more sentences, some more examples. Okay, those who have not done, do it. Students, instead of writing noted or done, frame some examples. कुछ examples frame कर दीजिए. Did के. They did my work. हाँ Nitya, that can also be done. I did my homework. Correct Sharvari. They did their packing. Okay, correct Radharani. She did her best job. Correct Ishwari. Done. Okay, screen is not visible. पार्ट बेटा हो सकता है कुछ मिनट बाद इट मे बी विजिबल। करेक्ट शुभम। आई डिड माय वर्क, करेक्ट आयुष। शी डिड हिज स्टडी। अदिति, शी डिड हर स्टडी। ओके, आई थिंक एवरीवन इज डन। इज देयर एनीवन हु इज नॉट डन? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ अभी? ओनली दैट स्टूडेंट विल रिप्लाई। ओके चलिए, पार्थ आपको स्क्रीन विजिबल हुई अभी? Did she brought water for my pet? Yes, अभी आप बेटा इसमें पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखिए, अभी आप इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे हो। राइट नाउ जस्ट मेक पॉजिटिव सेंटेंस। She did, he did his work, करेक्ट सारा। चलिए अब हम पास्ट की बात चलते हैं फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर पर चाहते हैं हम। फ्यूचर में आप क्या करेंगे? फ्यूचर में हमें ये बात तो पता है कि हम हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको यूज करते हैं और उसके साथ विल शैल यूज करते हैं, राइट। तो सेम यहाँ पर भी है। फ्यूचर में आप क्या करेंगे? विल डू या फिर शैल डू। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है हमें, ओके। और उसके साथ में विल और शैल को यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई से स्टार्ट करते हैं। आई विल डू माई वर्क, और यू विल डू योर रीडिंग वर्क। अब यू आई के साथ अगर हम ही यूज करते हैं तो ही विल डू हिज होमवर्क, शी विल
do her household work. Where it will do its duty. They shall do their project. और नित्या, एक सेकंड, चिराग यू आर करेक्ट. नित्या, दे के साथ आप विल यूज करो बेटा, और देयर की स्पेलिंग THAIR करो. ही शैल कंटिन्यू. ईश्वरी, ही के साथ विल यूज करो, और इसमें डू यूज नहीं हो रहा है. ईश्वरी, आई विल डू माई प्रोजेक्ट करेक्ट. शर्वरी, आई विल डू माई वर्क करेक्ट. इट विल डू, फिर लेट्स यूज सम शैल यूज करते हैं. We shall do our project. Then we get they will, she will do her kitchen work. Correct, Chugandar. We shall do his work. Correct, Aditi. I will do my homework. Correct, Ayush. We will do it definitely. Correct, Sarang. I will do my cricket practice. Correct, Shubham. They will do THEIR their. They will do their. अच्छा, do नहीं लिखा मैंने. They will do their. Screen not visible, voice not audible. Part beta, I think some network issue. I will do this project. Correct. We shall do our searching work. Correct, Shavari. They will do their. Let's take this only. Searching work. We will do everything in home. Correct, Ishwari. अभी सही है. Or if I write students, the students will do their homework. और राइटिंग वर्क, कुछ भी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम. राइटिंग वर्क. तो विल में आप, आई मीन फ्यूचर टेंस में आप इस टाइप से सेंटेंस फ्रेम करेंगे. वी शैल डू अवर वर्क. करेक्ट, प्रथमेश. Okay, note down the examples, friends. We shall do our homework. Correct, Chirag. Done. Okay. Is there anyone who has not completed yet? Okay, so I think everyone is done. ठीक है. अब हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डू को कैसे यूज करना है वो देखा. प्रेजेंट में हम डू डज यूज करते हैं, पास्ट में डिड यूज करते हैं, और फ्यूचर में विल डू यूज करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस पर. अब देखिए फंक्शंस देख लेते हैं हम. फर्स्ट फंक्शन है इसका, अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, दैट इज व्हाटएवर सेंटेंसेस वी वर फ्रेमिंग टिल नाउ. बस एक ही फंक्शन है इसका, वो देख लेते हैं हम. To do some actions. Just write some big. इससे और बड़ा करूँ मैं. अभी क्लियर है चिराग? चिराग, इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है. तो देखिए, टू डू सम एक्शन, दैट मीन्स कोई एक्शन करने के लिए. तो अब तक हम जो भी सेंटेंसेस बनाते आए हैं उन सब में हमने कुछ ना कुछ एक्शन किया है, राइट? तो कुछ ना कुछ एक्शन हमने किया है. जैसे एग्जांपल है आई डू, सॉरी, आई डू माई वर्क. तो जो भी सेंटेंस हमने बना है इन सब ने हमने क्या किया है, डू को यूज किया है, राइट? एक्शन वर्ब की तरह. जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ. आई कंप्लीट माई वर्क की जगह हमने क्या सेंटेंस यूज किया, आई डू माई वर्क यूज किया. ओके, उसी तरह से शी कंप्लीट्स हर वर्क की जगह हमने क्या किया, शी डज हर वर्क. तो हमने एक्शन वर्ब, एक्शंस की जगह, एक्शन वर्ब्स की जगह हमने डू को रिप्लेस किया. उसी तरह पास्ट में भी सेम चीज होगी. ही की जगह हम ही ले लेते हैं. ही डिड हिज वर्क.
जगह हमने क्या कर लिया, he did his work, या फिर फ्यूचर ले लेते हैं हम, तो do my work, तो complete my work की जगह हमने I will do my work कर लिया, तो फंक्शंस की जगह फंक्शन ही कर लीजिए, और एक ही फंक्शन है इसका, तो नोट दिस डाउन स्टूडेंट। डन, ओके, एंड आई वांट एग्जांपल्स। वैसे अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे थे वो सभी इसी के ही एग्जांपल्स हैं। She does the homework sincerely. Correct, Radharani. Shalvari, I do their work. Correct, Shalvari. Correct, Ayush. Okay, I will do my homework. Correct, Pratmesh. He did my project. Correct, Radharani. He did his job. Correct. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस हमेशा लेते हैं, आई शैल डू माई ड्यूटी। करेक्ट, आई शैल डू माई स्टडीज। करेक्ट, डन, ओके। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमेशा से हम अभी तक जो भी सेंटेंसेस लेते आए हैं, तो हम फर्स्ट जो होता है वो कौन सा सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव लेते हैं। तो अभी भी हम पहले अफर्मेटिव ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। स्क्रीन नॉट विजिबल। आई थिंक पार्ट सम नेटवर्क इशू बेटा। ओके, तो जितने भी सेंटेंस अगेन हमने जो बनाए हैं वो सब क्या हैं, अफर्मेटिव है। आई डू माई जॉब, he does his duty, she does her work, they do their writing work। ओके, और इवन डिड के जो सेंटेंस है वो भी अफर्मेटिव में ही आएंगे। she did her reading work। ओके, यहाँ पर एक काम कर लीजिए, इसको भी पास्ट टेंस कर लीजिए। पार्थ, आपको स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं हो रही है, बट आई थिंक अदर स्टूडेंट्स को तो विजिबल है, अदरवाइज उनका ही मैसेज आता। यस, सी हो सकता है पार्थ आफ्टर 1 or 2 minutes इट में विजिबल, क्लियरली विजिबल। ओके, चलिए, हाँ, तो पास्ट हो गया। फ्यूचर देख लेते हैं, यू से ले लेते हैं। यू विल डू हिज वर्क, तुम उसका काम कर लोगे। वी शैल डू आर हेल्प आर किचन वर्क। तो ये सब क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये लिख लीजिए। पार्थ, अभी आपको विजिबल हुई स्क्रीन? पार्थ, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग लिखिए, देन लेट मी नो इफ इट इज डन, वी कैन मूव अहेड। ही डज हिज वर्क। करेक्ट, शुभम। डन, ठीक है स्टूडेंट, चला मूव अहेड नाउ, आगे बढ़े। ओके, एवरीवन इज डन देन। नो, ओके ओके ईश्वरी, राइट। वी शैल डू आवर होमवर्क। करेक्ट प्रथमेश। Five minutes are only left. Okay. होमवर्क आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप। अदिति, डन, ठीक है। तो हम नेगेटिव ले लेते हैं फिर।
हमारा नेगेटिव वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा 4 मिनट्स में। देखिए अभी हमने अफर्मेटिव देखा था, दैट इज पॉजिटिव देखा था, राइट। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमें ये चीज तो पता है कि हम क्या यूज करते हैं, नो यूज करते हैं। ओके, तो आपकी जो हेडिंग होगी वो नेगेटिव सेंटेंस होगी। पार्थ बेटा आई थिंक कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू है आपके एरिया में, या तो आप विंडो की साइड बैठो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक हम सिर्फ प्रेजेंट का ही डिस्कस कर पाएंगे, तो हम प्रेजेंट टेंस का ही डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमें ये पता है कि हम डू यूज करते हैं या फिर डज यूज करते हैं, राइट। अब उसको नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, डू नॉट और डज नॉट, बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आई डू नॉट, बट जब आप डू को यूज करेंगे ना नॉट के साथ, टाइम कितना लेफ्ट है, ठीक है, डू को यूज करेंगे जब आप टाइम के साथ, शी डज नॉट, नहीं ऐश्वरी थोड़ा सा मेरी बात सुनो बेटा, जब भी आप डू या डज को नॉट के साथ यूज करेंगे आपको कोई मेन वर्ब यूज करना होगा। आई डू नॉट डू दिस वर्क हो सकता है, बट आई डू नॉट दिस वर्क नहीं होगा। आई डू नॉट अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर आपके लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगा डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये हम जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है जिसमें मेन वर्ब भी होती है और डू आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ही डज नॉट कम, शी डज, करेक्ट। तो वॉइस इज नॉट कमिंग। पार्थ आप ओके, चलिए विल कंटिन्यू। तो आई डू नॉट अटेंड द मीटिंग, इज दिस ओके? यस, करेक्ट आयुष। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, अगर आई के साथ हम देते हैं दूसरा यू, तो यू डू नॉट वर्क, ही डज नॉट कॉपरेट, करेक्ट राधा रानी। तो यू के साथ हम जानते हैं डू यूज करते हैं हम, राइट। उसी तरह से वी डू नॉट कम और वी डू नॉट गो, they do not come. So note down the examples. I do not do this project, correct Aditi? He does not want to see. ईश्वरी he does not आएगा बेटा, तो अभी आप I, you, we, they के साथ यूज करो। Students do not write. I do not bake cake, correct Radha Rani? I do not do my work, correct Pratmesh? I do not want, correct Sharvari? He does not come late, correct Sarang? ईश्वरी आप आई, यू, वी, दे को यूज करो। दे डू नॉट लाइक, करेक्ट ईश्वरी। डन युगंधर, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमने नेगेटिव का सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है, डू नॉट अभी तक। हम नेक्स्ट सेशन में डज नॉट देखते हैं। ओके, जो भी होमवर्क होगा, यस 1 मिनट इज लेफ्ट, करेक्ट। तो आई डू नॉट थिंक, करेक्ट ईश्वरी। तो हम डज नॉट का यूज कल देखते हैं, जो नेक्स्ट सेशन है उसमें देखते हैं। और होमवर्क जो भी होगा आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप स्टूडेंट्स, ओके। और वन मोर थिंग, आपका टेस्ट आ रहा है तो प्रिपेयर फॉर दैट, ओके अदिति, गुड बाय। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग इट। वेलकम राधा रानी एंड बाय प्रथमेश, गुड बाय। बाय पार्थ। मैं send homework on group. Yes, Parth, I will send homework on group only. Bye, Ishwari. Good day, Ayush. Bye, Shantanu. Bye, Yugandhar. Bye, Jay. Goodbye, Shali. Goodbye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Good day.